लगातार जारी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामपुर से नरेंद्र प्रताप और आजमगढ़ से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र प्रताप, देखिए चूंकि 9 बज चुका है और आप किस तरह से जो मतदाता हैं वो आना शुरू हुए हैं, चूंकि आप मतदान स्थल पर लगातार बने हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो आप किस तरह का माहौल है? क्या वहां पर मतदाता जो है वो उनकी संख्या बढ़ी है? किस वक्त कैसा माहौल है वहां पर इस वक्त? शांतनु, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि संख्या बढ़ी है, लेकिन जो स्पीड सुबह 7 बजे थी उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। ये कहा जाता है कि इस शहर का मिजाज ऐसा है, ये नवाबों का शहर है, तो इसलिए लोग 11 से 12 बजे के बाद यहाँ निकलना शुरू होंगे। अभी अगर देखें तो आपको दिखाएं कि ये पोलिंग बूथ जो है, इस शहर के अंदर के पोलिंग बूथ हैं और सब करीब करीब खाली पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का जो वोटर हैं वो केवल यहाँ पर आ जा रहे हैं, लेकिन जो एक जुनून सा देखना चाहिए उस तरीके का कोई जुनून जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। करीब 17 लाख से ज़्यादा जो वोटर हैं यहाँ पर वो इस शहर में हैं, जिनमें से 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ये मैम अभी वोट करके आई हैं। मैम, आपने वोट किया, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? सर मुद्दे क्या बताएं, बस अपना विकास अच्छा हो, बस विकास चाहती हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सर अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, इस वजह से अभी सोकर भी नहीं उठे हैं कुछ लोग। देखिए, 9 बजे का जो आंकड़ा है वो अभी थोड़ी देर में आएगा और ये माना जा रहा है कि 7 से 10% के बीच में जो वोटिंग है वो अभी हुई है। शहर में भले ही इस तरीके का नज़ारा हो, लेकिन देहात के इलाकों में लोग निकल रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। एक उदासीनता इस वजह से भी रहती है कि 3 साल के बाद ही रामपुर के लोगों को दूसरी बार जो लोकसभा का चुनाव है वो झेलना पड़ा है। बार बार वोट देने उनको पड़ रहे हैं। अभी 3 महीने पहले विधानसभा के लिए वोट डाला था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बड़ी वजह है। तो देखना होगा कि शाम तक का जो रुझान है वो किस तरीके से जाता है। वोटर जो है वो 12 बजे तक निकलता है अपने घर से या नहीं निकलता है, ये सारी चीज़ देखने वाली होंगी। लेकिन मुकाबला अगर कहा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बहुत दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर। और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। आपको बताएं कि सुबह सहारनपुर से खबर आई थी कि 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हैं, थर्मल स्कैन मशीन इनके पास है। इसके अलावा जो सैनिटाइजर है वो भी इनके पास है। और ये जो जहाँ से वोटर जाता है, ये पूरा रूट है यहाँ से वोटर के जाने का, तो ये रास्ते में ही बैठे हैं और लोगों को चेक कर रहे हैं। ये जो कोरोना को लेकर जो दिक्कतें हैं लोगों की, उनसे भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो ये जो पहल है निर्वाचन विभाग की, तो ये एक बड़ी पहल है और सहारनपुर बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसको देखते हुए एक अवेयरनेस के तहत ये जो पहल है वो की गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ का जो दिलचस्प मुकाबला है वो किस ओर जाता है। वोटर 10-11 बजे के बाद यहाँ से निकलना शुरू होता है या नहीं? बिल्कुल नरेंद्र प्रताप। और देखिए संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं आजमगढ़ से। संजय, मैं चाहूंगा कि आप भी वहां पर इस वक्त कैसा माहौल है, क्योंकि जो 9 बज चुका है, क्या वोटर वहां पर निकलना शुरू हुए हैं और कितनी संख्या में जो मतदाता है वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या माहौल है इस वक्त संजय वहां पर? हाँ बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं कि सुबह से ही लोग निकलना शुरू हो गए थे। हालांकि उतनी भीड़ जो बूथों में जिस तरीके से देखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। और करीब 9:10 का समय हो रहा है। 9:10 पे करीब अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक महज 7% के करीब जो वोटिंग है वो अब तक हो पाई है। हालांकि यहाँ पर भी लोग कामकाजी हैं और थोड़ा सा लेट जगने की भी जो है आदतें हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 12 के बाद यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी और लोग वोट करेंगे। लेकिन जो आकलन किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो परसेंटेज होगा वोटिंग का वो 50 के नीचे ही होगा, क्योंकि वो जागरूकता, वो जुनून वोटिंग के लिए आपको देखने को नहीं मिला। आपको किसी भी बूथ में, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से, कि किसी बूथ में लाइन नहीं मिलेगी। जो भी व्यक्ति आ रहा है लगातार सीधे जाकर के बूथ पर वो वोटिंग कर रहा है। तो ये शहर का इलाका है और ये वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और गुट
गुड्डू जमाली इसी बूथ से जो रहने वाले हैं, इसी बूथ पर वो कुछ देर पहले मतदान करके भी पहुंचे हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो सियासी गणित है वो लगातार 3 दिन से बदल रही है। आज जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है वो ये कि बीजेपी और जो सपा है वो तमाम जगहों पे कम लड़ाई में है, बीएसपी ज़्यादा तेजी से लड़ाई में निकल करके सामने आई है। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बदल रही हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि जिलाधिकारी और एसपी आजमगढ़ से जब हम लोग बात करी तो चूंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पत्र लिखा था और पत्र लिख करके ये आरोप लगाया था स्थानीय आजमगढ़ के जिला प्रशासन पर और पुलिस पर कि उनके तमाम लोगों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, स्थानीय बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा उनको लिस्ट सौंपी गई है, उन्हें घर से उठाया जा रहा है। तो उसका आरोप सपा के यहाँ के जो नफीस अहमद खान है, सपा के विधायक है, उन्होंने भी सीधे तौर पर उसकी पुष्टि करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन लगातार जो निष्पक्ष रवैया है वो नहीं अपना रहा है। हालांकि डीएम ने कहा कि इसका जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन एसपी के सीधे तौर पर यह कहना है कि जिन लोगों को से ये माना जा रहा था कि ये बैड एलिमेंट है, इनके द्वारा समाज में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, निष्पक्ष मतदान नहीं हो सकता है, मतदान में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, तो उन्हें जो है अवरुद्ध किया गया है, उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। उस पर किसी पार्टी को विशेष तौर पर टारगेट नहीं किया गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू है। हालांकि परिणाम 26 तारीख को आएंगे, पर चुनावी गणितों का यही मानना है कि आने वाले जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं सपा के प्रति जो है सुखद देखने को मिलेंगे। कि एक बार फिर से कोरोना की दस्तक जो है वो सामने आ रही है। जैसा कि नरेंद्र प्रताप भी बता रहे थे कि इंतजाम जो है वो रामपुर में किए गए हैं। वहां पर अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं बूथ पर? अगर ये जो सुरक्षा की दृष्टि से क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर भी पहुंची हुई है? संजय, सुबह जब जो मतदान है शुरुआत हुई थी उसकी तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, लेकिन जैसा कि नरेंद्र ने बताया कि आज सहारनपुर में खबर आने के बाद यहां पर भी स्वास्थ्य महकमे की टीम जागरूक हुई है और गेट के एंट्री पॉइंट के पास ही जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत और उसके जो और प्रोटोकॉल हैं उनको अनुपालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर बिठाई गई है। सैनिटाइज करने के जो सामान रखे गए हैं, मास्क की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, एक आध दो लोग ग्लव्स के साथ और सैनिटाइज के साथ बूथ तक पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी कोई कोविड केसेस की जानकारी यहां तक नहीं पहुंची है कि यहां पर कोई कोविड केसेस निकला है। लोग लगातार धीरे धीरे की स्थितियों पर आ रहे हैं और मुख्य एजेंडा आजमगढ़ का विकास का है, जिस विकास के एजेंडे के साथ वो जो वोट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का नजर बना के रखिए, जैसे ही अपडेट आता आपसे वापस आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो देखिए लगातार उपचुनाव का जो महासंग्राम है वो जारी है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आसिम राजा हमारे साथ हैं। सर, आप मूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ किस तरीके का माहौल है? सही है, माहौल पुलिस की थोड़ी ज्यादती है। पुलिस ने टेरर का माहौल बना रखा है ताकि वोटिंग परसेंटेज कम हो। किस तरीके का टेरर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन? टेरर है, पार्टी के लोगों को उठाया रात भर। कल से 24 घंटे से ये प्रोग्राम चल रहा है उनका। उससे जाहिर है कि समाज में टेरर फैलता है। आप एक मोहल्ले में से पार्टी के एक वर्कर को उठाएंगे तो दूसरे लोग मुतासिर होंगे उससे। यहाँ के एसपी ने कल एक क्लैरिफिकेशन दिया था। उनका कहना है कि 35,000 लोग जो है मुचल का पाबंद किए गए हैं, बस उनको थाने लाकर बॉन्ड किया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं। हमारे कम से कम 25-30 लोग जेल डाले कल वोटर्स। ये एक रिकॉर्ड है कि इलेक्शन की पूर्व संध्या पे किसी पार्टी वर्कर्स को जेलों में भेजा जाए 151 में। 151 का चालान जिसकी जमानत थाने से भी हो सकती है, ज़्यादा एसडीएम कर सकता है, सिटी मजिस्ट्रेट कर सकता है, थाने में उसको जेल भेजा। आप क्या मानते हैं, इससे कहीं वोटर प्रभावित होगा? इनकी कोशिश है लेकिन होगा नहीं। इनकी कोशिश है, पुलिस की कोशिश है लेकिन होगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आसिम राजा जो सीधे सीधे पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और वोटर्स हैं जिनको पुलिस ने जेल में डाला है, धारा 151 में, शांति भंग की धारा में। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, रामपुर। में मतदान शुरू हो गया है। पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो मतदाता हैं वो सुबह सुबह अपने घरों से निकलकर इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। बूथ संख्या 337 की तस्वीर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के
जो उम्मीदवार हैं उनका गांव है घनश्याम सिंह लोधी का। हालांकि 7 बजे का वक्त उन्होंने भी दिया था कि वो यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रत्याशी तो अभी नहीं आ पाए, लेकिन जो उनके गांव के वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो यहां पर आप देख रहे हैं सुबह से ही पूरे गांव के लोग यहां पर अपने मत का प्रयोग करने आए। आप बताओ, आप कितने समय से वोटिंग कर रहे हैं? बहुत दिनों से कर रहा हूँ वोटिंग। तो किन मुद्दों के साथ कर रहे हैं? जो काम बढ़िया करेगा उसको वोट डालेंगे, और जो समस्या जो 85 है जो बढ़िया काम करेगा उन्हों के लिए हम वोट देंगे। आपकी समस्याएं हैं कुछ? समस्या यही है, जो काम धंधे बढ़िया करेंगे उन्हों के लिए वोट दे रहे हैं, और किसके लिए देंगे। थोड़ी देर के बाद हम किसी और पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, वहां के वोटरों की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग उत्साहित हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। भारत समाचार भी आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मत स्टेशन पर जाकर के अपने मत का प्रयोग करें। ओमपाल सिंह राजपूत, भारत समाचार, रामपुर। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने अपने गांव में आकर अपने मत का प्रयोग किया है, और पीछे आप लाइन देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से हमने देखा इनके गांव के मतदाताओं को, जागरूक मतदाता हैं, और यही वजह है चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, युवती हो, वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम मुखातिब होकर आज यही जानना चाहते हैं कि ये जो वोटिंग हो रही है यहाँ पर, क्योंकि दूसरी तरफ आजम खान ने आसिम राजा को उतारा है। आजम खान एक वो नाम एक लंबे समय से यहाँ पर चाहे विधायक हो, एमपी तक रामपुर के लोगों ने बताया, अब उस सीट पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कितने दमखम के साथ ये सीट आप निकाल रहे हैं? देखिए, मैं छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। जो प्रदेश नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने मुझे विश्वास जताया, और मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, और ये सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मेरे ख्याल से ऐसी कड़क धूप में आप देख रहे हो, ये सैकड़ों की संख्या में लाइन लगाए बैठे हैं, और हर बूथ पे यही स्थिति है। आप कहीं रामपुर जनपद में चले जाओ, हर बूथ पे यही स्थिति मिलेगी आपको। तो कमल खिला है, और 26 तारीख को उसका रिजल्ट आ रहा है।